हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब जर्नी पार्ट 2 में। पार्ट 1 को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हो अभी तक, आई बटन पे वीडियो होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक होगा, आप जा करके पार्ट 1 थोड़ा देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी अगर एक बिगिनर हो, यूट्यूब करने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि हम ऐसे कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बस जुनून सवार होना चाहिए, बस मन से अंदर से आना चाहिए वो जोश, वो फीलिंग्स कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि कितनी मुश्किल में मैंने ये सारा चीज़ किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। क्योंकि पार्ट 2 में तो हम बस मतलब फर्स्ट पेमेंट आने के बाद, जब चैनल मोनेटाइज होने के बाद, मुझे डॉलर आने के बाद मैं क्या क्या किया हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो पार्ट 1 आपको जरूर देख लेना चाहिए। आई बटन पे होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर के पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम अभी मेरी यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया 2022 दिसंबर के महीने में मुझे फर्स्ट पेमेंट मिल गया और तुरंत ही मैंने स्कूल को फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया बोल करके, और जॉब मैंने छोड़ दिया। प्राइवेट जॉब बना था जो था, मैं छोड़ दिया। उसके बाद अब देखो ना, अब कुछ नहीं है यार, मुझे बस काम करना है और डॉलर कमाने हैं, पैसे कमाने हैं और अपने सपनों को पूरा करना है, अपने हिसाब से जीना है। सिंपल है ना। अगर सिंपल होता तो इस वीडियो में 1 मिनट ज्यादा लेकर के कंप्लीट कर देता, पर नहीं भाई, सिंपल तब भी नहीं था। मैं तब भी और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा हूं। ओके, देखो क्या होता है ना, एक्चुअली में जब आपके लाइफ में कोई विलन नहीं रहते तो आप खुद अपने लाइफ के विलन बन जाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। लड़का लड़कियां बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फैमिली नहीं मानते हैं, तो वो दोनों ना अपनी अपनी फैमिली को छोड़ करके भाग जाते हैं। उनके लाइफ में और कोई विलन नहीं होता है। कुछ दिन तो सही चलता है उनका लाइफ, लेकिन बाद में ना वो दोनों खुद अपने आप के लाइफ के विलन बन जाते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनकी जिंदगी जो है ना नहीं टिकती है। ओके, तो अपने लाइफ में अगर कोई विलन नहीं होता है तो हम खुद विलन बन जाते हैं। पहले देखो, मैं स्कूल में था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा बिजी था। रात के 3 बजे उठ करके वीडियो बनाता था, जो भी छोटा बहुत टाइम मिलता था मुझे थोड़ा बहुत। ओके, तो उस टाइम पे मैं अपना काम करता था। मुझे प्रेशर था कि भाई इस टाइम पे मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे और टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं घर आया, कुछ दिन तो बहुत ही सही से काम किया, लेकिन बाद में ना मैंने वो जो टाइम मिल रहा था मुझे, उसका मैंने गलत इस्तेमाल करने लगा। मतलब पहले देखो 3 बजे से उठ करके वीडियो बनाता था, लेकिन अभी अगर 6-7 बजे तक भी मैं मॉर्निंग को सोया हूँ, उस टाइम पे उठा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार टाइम तो है, मुझे तो और कोई काम करना नहीं है ना, है ना, मुझे तो और कोई काम करना नहीं है, तो मैं आराम से बना सकता हूँ, बाद में बना सकता हूँ वीडियो। तो चलो और थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर ढक लो, फिर सो जाओ। तो ये होता था मेरे साथ। और ऊपर से मैं गाँव में हूँ, उस टाइम पे 3 बजे उठता था, कोई नहीं थे, आराम से वीडियो बनाता था। लेकिन अभी मैं गांव में हूँ मेरे भाई, मेरे घर पे मुर्गा मुर्गियाँ वो लोग चिल्लाते हैं, कुत्ता भौंकता है, बैल चिल्लाते हैं। ओके, फिर आप जानते हो गांव का माहौल, छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो लोग झगड़ते रहते हैं। मारपीट तो नहीं करते, बस चिल्लाते रहते हैं, आपस में गाली गलौज करने लगते हैं। फिर घर में बहुत सारी साउंड आते हैं। फिर मेरे ऊपर 2 बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग चिल्लाते हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों से मुझे डिस्टर्ब होने लगा था। एक्चुअली देखो, लाइफ में 2 चीज़ होती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक तो ये होता है कि कोई हमें डिस्टर्ब करता है, और दूसरा ये होता है कि हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डिस्टर्ब होने लग गए तो जिंदगी की लग जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ था। और वो सारी चीजें मेरे दिमाग पे चलता रहता था कि मैं बरगढ़ जाऊंगा, अकेले रहूंगा, तभी मैं खुद अच्छे से काम कर पाऊंगा, क्योंकि कोई साउंड नहीं हुआ, कोई नॉइस नहीं हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए ना मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था। वो सारी चीजें साउंड होती थी, मेरे पास माइक है भाई, मेरी वीडियो में मेरा ही साउंड ज्यादा सुनाई देगा आप लोगों को, लेकिन मैं खुद डिस्टर्ब होता था। बोला ना, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद अगर डिस्टर्ब होने लग गए तो जिंदगी की लग जाती है। और मैं डिस्टर्ब होता था। एक छोटा सा भी साउंड आ जाए तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था कि यार नहीं बना सकता यार, मुझे अकेले रहना है, बरगढ़ जाना है। जब तक बरगढ़ नहीं गया, ये जो मेरी अंदर चल रही थी ना चीजें, ये खत्म नहीं हुई, तो आखिर मैं बरगढ़ चला ही गया। जब गया तो वहां पे सरवाइव करने के लिए बहुत सारे सामान मुझे खरीदने पड़े। घर का रेंट देना पड़ा, घर संभालना पड़ा, मतलब वो सारे कामों में पैसे भी खर्च हुए, टाइम भी गए। जरा सोचो, अभी मैं क्यों स्कूल छोड़ा था भाई,
क्यों स्कूल छोड़ा था बताओ? इसलिए ना कि मैं अच्छे से काम करूंगा, जिंदगी को बदलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कितना कुछ सोचा था मैं, इसी वजह से छोड़ा था। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और जगह जा करके वहां पे सरवाइव करने के लिए बहुत सारा सामान खरीद रहा हूँ, जो सारा सामान घर पे है। घर पे मुझे मम्मी जो है खाना बना करके देती है, फिर मैं बाहर जाकर के खाना बना रहा हूँ। बहुत सारी चीजों में पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, टाइम भी खर्च कर रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा विलन बन चुका था। तकरीबन 3 महीना तक रहा पढ़कर में। आदि पुरुष के टाइम पे आप याद करे होंगे, उस टाइम पे मैं जो वीडियो वगैरह बनाता था बाहर था। मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि मैं बाहर आ गया हूँ, अभी वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं होता था क्योंकि बहुत सारा काम करते करते मैं थक जाता था। थक जाता था कि घर संभालो, ये करो वो करो। अरे घर में आप रहोगे ना तो बहुत सारी काम होती है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। माओ को नॉलेज होता है कि वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या गिरा है, क्या नहीं। जब आप अकेले रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि सिर्फ नहाना, सिर्फ खाना बनाना या फिर घर की सफाई करना ये नहीं होता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो माओ को पता होता है। तो मैं काम नहीं कर पाता था वहां पे। तकरीबन 3 महीने तक रहा और आप यकीन नहीं करोगे 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो गए मेरे। तभी जा करके मुझे यकीन हुआ, कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा गलत जा रहा हूं। फिर से क्या कर रहा हूं मैं? घर में बच्चे चिल्लाते हैं, उनके ऊपर अगर मैं 10 रुपए खर्च करता हूं, 5-5 रुपए का चॉकलेट ले आकर के, तो वो लोग चुप हो जाएंगे। 5-10 मिनट का मेरा वीडियो रहता है। अगर मैं घर वालों को बोलूंगा कि थोड़ा उनको ले जाओ, ये 10 रुपए लो, कुछ खरीद के दे दो उनको, तो वो लोग चुप हो जाएंगे। वो 10 रुपए में वो सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 10,000 महीना खर्च कर रहा हूं। तो ये मुझे एकदम एहसास हुआ इतना खर्च होने के बाद। और फिर मैं घर चला आया और अभी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अभी मैं डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे कोई डिस्टर्ब करे, जो भी करे, कोई भी साउंड आए, कुछ भी। मेरे वीडियो में बहुत सारा साउंड आता है, आप लोगों को पता है, कई सारे नॉइजेस, कई सारी चीजें। मैं बस अपना माइंड सेट करके रखा हूं कि जब स्टूडियो वगैरह हो जाएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ये नहीं आएगा। और मैं खुद डिस्टर्ब नहीं होता। जितना भी साउंड आए, जो भी है, आप वीडियो में मेरे देखे होंगे, मेरी हाव भाव में कोई चेंज नहीं होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चिल्ला रहा है क्या, छोड़ो यार, मैं अपना काम करूंगा। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर मैं सही से काम करने लगा। उसके बाद फिर से मेरी लाइफ में विलन आ गए और वो विलन जेटी का एग्जाम था, जिसके लिए मुझे पढ़ाई करना है। यार घर वाले इतना खर्च करके पढ़ाए हैं, ये करे हैं, वो करे, तो पढ़ाई करना है मुझे। और तभी मैं आप लोगों को बोला, मेरे ऑडियंस को बोला कि मैं अभी 4-5 वीडियो दिन में नहीं ले पाऊंगा, 1-2 वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एग्जाम है, ये है। आप लोग एग्री करें, उस वीडियो को भी अच्छा रेस्पॉन्स करें। और फिर से सब कुछ सही गया। मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिया, 1-2 वीडियो बनाता था, ठीक है। फिर से सही जा रहा था सब कुछ। लेकिन उसके बाद हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आई एम सॉरी कि मैं वो आपको बता नहीं सकता, उतना भी मेरा हक नहीं है। ओके, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ, इतना समझ जाओ कि बहुत ही बड़ा, ठीक है। उसके बाद ना जिंदगी की पूरा लग गया मेरे भाई। जैसे कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और उसके साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाया। पढ़ाई भी जीरो और कमाई भी जीरो, दोनों तरफ से पूरा जीरो हो गया। बस टेंशन, बस माहौल खराब, एकदम खतरनाक, सब कुछ गया फिर, ठीक है। और ये जो टेंशन था, ये जो घर का जो खराब माहौल था, ये नवंबर के आखिर तक चला, एक हिसाब का सलूशन निकलते निकलते। और उसी नवंबर के बीच में मेरा एग्जाम भी था जेटी का, नवंबर 17 में भी। आप लोगों को सब कुछ मैं बताया हूं पहले से। ओके, तो नवंबर 17 को एग्जाम भी था। मुझे तो यकीन हो गया, मुझे पता चल गया पहले से कि यार एग्जाम तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। जॉब तो मिलने से रहा नहीं मिलेगा मुझे यार, क्योंकि अभी हम उस उम्र में नहीं है कि रिजल्ट के दिन पूजा पाठ करेंगे, तिलक लगाएंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। अभी हम इस उम्र में है, इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, एग्जाम के दिन में हमें समझ में आ जाता है कि भाई क्या होने वाला है रिजल्ट। ओके, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा हूं भाई। जितने टेंशन में जाकर के एग्जाम दिया हूं मुझे पता है। ओके, क्या चल रहा था माइंड में और क्या कर रहा था मैं, सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था उस टाइम पे। बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ओके, तो मुझे ये पता चल गया था। तो जो एक हिसाब से नवंबर के टाइम पे, नवंबर लास्ट में होगा, 24-25 तारीख के तक एक हिसाब का जो सोल्यूशन हो गया। हम सब जितने भी फैमिली के मेंबर हैं अपने अपने काम में जब व्यस्त हो गए, उसके बाद मैंने सोचा कि एग्जाम तो मिलने से, मतलब क्रैक होने से रहा, एग्जाम जॉब तो मुझे मिलने से रहा, तो चलो मैं अपना काम ही करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2022 दिसंबर से लेकर के आज तक, ठीक है ना, एक भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें मुझे डॉलर नहीं मिले। मैं हर महीने $100 से पार किया हूं। लेकिन वो नवंबर का महीना एक ऐसा था जो मुझे डर लगा था कि इस महीने मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उस टाइम पे
सलार मूवी रिलीज हो रही थी दिसंबर 22 को, और नवंबर के आखिर से बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी, आप लोगों को याद होगा। आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, 5 से 6 दिन नवंबर के आखिर में मैंने वीडियो बनाया, और इतना सारा वीडियो बनाया और इतना अच्छे से काम किया, 5-6 दिनों के अंदर $178 कमाया था। और ये नंबर मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस है वो। 5-6 दिनों के अंदर $178, मतलब आप समझ जाओ कि तकरीबन 15,000 रुपए, ठीक है ना, कुछ कम, तकरीबन 15,000 रुपए 5-6 दिनों के अंदर मैंने कमाया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने अपने काम को फोकस करने लगा और अच्छी तरह से काम करने लगा। ओके, और दिसंबर के महीने में तो भाई इतना ज़बरदस्त काम किया, ऊपर से वो सारी चीज़ें, वो टेंशन, वो सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, और मुझे बस यही सोच था कि भाई मुझे अच्छे से काम करना है, जो हो गया, अभी मुझे अच्छे से काम करना है, वही मतलब एकदम पूरा फोकस्ड हो गया सलार मूवी के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा काम किया। और मेरे दिमाग में बस सलार, और मैं बहुत ज़्यादा काम किया। और मेरी यूट्यूब करियर में 2023 दिसंबर, देखो 2022 दिसंबर फर्स्ट पेमेंट आया था, 2023 दिसंबर में सबसे ज़्यादा कमाई मेरा था सलार मूवी के टाइम पे, सबसे ज़्यादा कमाई 1 लाख से ज़्यादा होगा। यस, मैं आपको बता दूं 1 लाख से ज़्यादा होगा दिसंबर के महीने में 2023 में। ओके, सलार के टाइम में बहुत ज़्यादा। उसके बाद सलार मूवी रिलीज हो गया, सब कुछ सही गया। हाँ, मैं बीच में आपको एक चीज़ बोलना भूल गया। जो मैं बरगढ़ से आया ना, तो घर में जो रह रहा था, वो जो प्रॉब्लम था मेरा, वो सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग पे एक जुनून सवार था कि मुझे घर बनाना है, स्टूडियो बनाना है। तो आ करके नींव वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया, बालू वगलू जो पोतना है वो सब कुछ कर दिया। उसके बाद घर का जो प्रॉब्लम हुआ, जो माहौल हुआ, उसकी वजह से मैं घर का काम नहीं कर पाया। लेकिन जब सलार मूवी का टाइम आया, मतलब ये जो प्रॉब्लम थोड़ा सा सट आउट हुए, और नवंबर के महीने से फिर सलार आया, मैंने सलार मूवी में काम किया। फिर मतलब नवंबर में अच्छे से काम किया, दिसंबर में अच्छे से काम किया। दिसंबर में मुझे 1 लाख से ज़्यादा तक की जो रेवेन्यू हुए, वो सारा चीज़ जब हुआ, तो मैं अपने घर के ऊपर अच्छे से काम किया, और घर जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर उठने लगा। ओके, तो सब कुछ सही गया। लेकिन सलार मूवी के बाद ना, हम जितने भी फिल्मी लवर्स हैं, जितने भी हम मूवी रिव्यूअर्स हैं, जो फिल्म के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों की तो भाई बैंड बज गई, क्योंकि IPL आ गया, इलेक्शन आ गया, तो कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुआ कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुआ। ओके, मैं लकी हूं कि मेरे चैनल पे डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, उनके बारे में बात होता ही रहता है हमेशा। ओके, तो हमारे चैनल पे उतना तो इफेक्ट नहीं गिरा, मतलब फिर भी गिरा तो बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से कमाई हो रहा था वैसा नहीं हुआ। तकरीबन 14-15 हज़ार महीना आता था, जिसमें घर चलाओ, ये करो, सारा का सारा खर्च समझो, ये सब कुछ करो, तो घर के ऊपर मैं थोड़ा बहुत काम कर पाता था, जो कि महीने भर तक भी घर का काम रुक जाता था। ठीक है, तो तभी मैंने जैसे तैसे करके घर का काम करने लगा। उसके बाद रामायण के ऊपर मैंने एक अपडेट दिया, जहां पे रामायण का एक पिक्चर लगा दिया, और मुझे स्ट्राइक आ गया, और चैनल एकदम से डाउन हो गया, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं गया। और उसी बीच कल्कि मूवी रिलीज हुई, और कल्कि का जो भी मैं अपडेट देता था, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता था। जब तक नोटिफिकेशन जाएगा तब तक आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, क्योंकि कल्कि मूवी में के टाइम पे सब लोग वीडियो बनाते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर सब लोग वीडियो बनाते थे, जैसे सलार मूवी के टाइम पे नहीं बनाते थे। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी सब बहुत सारा वीडियो देख चुके थे, तो मेरी वीडियो का रंग नहीं किया, तो कमाई बहुत ज्यादा कम हुआ दोस्तों। ओके, बहुत ज्यादा कम हुआ, लेकिन फिर भी जितना भी आता था, मैं बहुत ही एडजस्टेबल इंसान हूँ। मुझे किसी भी जगह पे छोड़ दो ना, मैं आराम से वहां पे रह जाऊंगा, और अपनी जो मकसद है, अपनी जो काम है ना, वो करके ही रहूंगा। ठीक है, मैं वो करके ही रहूंगा। अगर मुझे 2 रुपए सेविंग करना है, 2 रुपए, ठीक है, तो अगर आप मुझे दिन भर में 10 रुपए भी दो ना, तो अगर मैं दिन भर में 20 रुपए खर्च करता हूं, तो भी 8 रुपए में चल जाऊंगा, 2 रुपए को मैं जरूर रखूंगा। ये मेरी फितरत है। ओके, तो मेरा वो हुआ, वो कम रेवेन्यू आना, वो सारी चीजों के साथ भी मैं घर का काम करता था, लेकिन इतना भी नहीं कर पाया कि कल्कि मूवी के टाइम तक मैं घर रेडी करके, स्टूडियो रेडी करके आपको स्टूडियो में ही बैठ के रिव्यू दे पाऊं। तो धीरे धीरे सब कुछ चलने गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार चलो एक न्यू चैनल खोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन जाएगा तो सब कुछ सही रहेगा। फिर मैंने न्यू चैनल खोला, कमल राजू। जो लोग इसमें जुड़े हो, आप लोगों को लव यू, और जो लोग नहीं जुड़े हो प्लीज जाकर के जुड़ जाओ। उसमें फिल्म का अपडेट बहुत सारा मिलता जा रहा है आप लोगों को। ओके, तो कमल राजू चैनल मैंने ओपन किया। ओपन करते ही भाई आप लोगों की प्यार सपोर्ट इतना मिला है कि 1 महीने के भीतर, 1 महीना भी ज्यादा बोल रहा हूँ यार, 20 दिन के भीतर ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, कमल राजू चैनल। क्योंकि ऑलरेडी कमल कुमार पे मैं आप लोगों को
आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं ना। तो कमल राजू चैनल 20 दिनों के अंदर मोनेटाइज हो गया। उसमें मैं फिल्म का अपडेट, कल्कि का अपडेट, सारा का सारा अपडेट देता गया और दोनों चैनल से रेवेन्यू आता गया और फिर से जिंदगी आगे बढ़ती गई। ठीक है, फिर से जिंदगी आगे बढ़ती गई और अभी मैं यहाँ पे हूँ। जैसे कि कमल कुमार वाले चैनल पे अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ और ये सब कुछ चल रहा है। ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो गया है और कमल राजू चैनल पे हम बैक टू बैक फिल्म का भी अपडेट दे रहे हैं। तो सब कुछ अभी सही है। ओके, और अभी बहुत सारी जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैं अपनी खुद ही अपने लाइफ का जो विलन बन गया था, वो सारी की सारी चीजें जो हैं अभी खत्म हो चुकी है। अभी मैं एक ऐसा हूं जो कि यार जिंदगी जीना है, सेल्फ लव क्या होता है वो समझ में आ गया है। और अपने आप को प्यार करो, अपना काम करो, बस खुश रहो। ठीक है ना, यही है। और अभी यही जिंदगी का फंडा है और अभी दोनों चैनल पे अच्छी तरह से काम करना है। आप लोग मुझे रेकमेंड करो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कमल कुमार वाले चैनल पे वो सारा का सारा काम करेंगे और कमल राजू वाले चैनल पे आपको सारे के सारे फिल्मों का अपडेट भी मिलते रहेंगे। ओके, और हम बहुत आगे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि हमें भी यूट्यूब करना है, हमें भी आपकी तरह यूट्यूबर बनना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सारी चीजें भी हम करेंगे, वो सारी चीजें भी करेंगे कि क्या करना है एक्चुअली में, जो हम यूट्यूब पर टिक पाएंगे और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, आप बस मुझे रिक्वेस्ट करो, आप बस मुझे सजेस्ट करो कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ओके, तो एंड ऑफ दिस वीडियो जिसके लिए आप रुके हुए हो, मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल मेरी कमाई कितनी हुई है अभी तक। ओके, तो गाइस बता दूं 4 लाख से ऊपर हो चुका है अभी तक। मतलब लास्ट महीना क्या था, जुलाई। ओके, जुलाई का मुझे पेमेंट आ चुका है और अगस्त का तो अभी चल रहा है जो कि सितंबर में आएगा। तो जुलाई का आ चुका है। तो जुलाई तक मतलब दिसंबर 2022 दिसंबर से लेकर के 2024 जुलाई तक तकरीबन 1.5 साल होते हैं। तो 1.5 सालों के अंदर मैं 4 लाख से ज़्यादा तक की कमाई कर चुका हूँ। और सही मायने में गलत लगता है, बुरा लगता है, पर क्या करें, घर में है तो वो सारा सिचुएशन फेस करना ही पड़ेगा। 4 लाख से ना मैं 50% भी अपने खुद के कामों पे नहीं लगाया हूँ दोस्त। बहुत सारा पैसा जो है ना ऐसे ही चला गया है। अगर मैं अपने कामों पे ही लगाता तो अभी तक मेरा घर बन चुका रहता और भी बहुत सारी चीजें हो चुकी रहती। लेकिन इसी का ही नाम जिंदगी है, सब कुछ सही तरीके से जाएगा, अपने हिसाब से जाएगा तो कहाँ मजा आएगा। विदाउट विलन फिल्म मजा नहीं आता। इसी वजह से तो मैं शुरू से आपको बता दिया कि अगर आपके लाइफ में कोई विलन नहीं होता है ना, तो खुद अपने लाइफ के आप विलन बन जाते हो। ये फितरत है, जिंदगी का फितरत है। दुख होगा तभी सुख का एहसास होगा, ये कंफर्म है मेरे भाई। ओके, तो यही है मेरे यूट्यूब की कंप्लीट जर्नी। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करिएगा। पूरा 2020 से मेरी सिंगिंग से लेकर के आज तक टोटल। ओके, जरूर प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी यूट्यूब जर्नी आपको कैसा लगा, मोटिवेशन मिली कि नहीं। ओके, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे। और संडे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। इस बार हम कुछ एडवेंचरियस करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का ब्लॉगिंग करेंगे। जंगल वंगल में आपको घुमाने वाला हूं इस बार। कुछ इस तरह की प्लानिंग हो रही है, हो जाएगा जिससे लगी रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।